Yes, students, now I am continuing the next map of your chapter 3, that is about the lakes. Actually, this map is of the major rivers of our country, and here we have some lakes also. Now I am telling you about the important lakes of our country. So here the first lake, the very first lake of our country is, just see here, just a minute. Okay, so let us, one is, the very first is Pulicat Lake here. Okay, that is Lake Pulicat. Lake Pulicat. And here we have Vanmandal Lake in Kerala, and in Kerala Pulicat Lake is in is in Tamil Nadu. Okay, then here we have Chilika Lake, this is in Orissa. Chilika Lake is this one. ये जो आपको एक छोटा सा गैप दिख रहा है ना, ये साइज के बीच में ऐसे जो एक बना हुआ है, हेयर दिस इज़ चिल्का लेक. इट इज़ अ लेगून लेक. ये एक लेगून लेक है. लेगून लेक मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, इन द चैप्टर 3 मैंने आपको समझाया था कि लेगून लेक्स क्या होती हैं. तो चिलिका इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ लेगून लेक इन आर कंट्री. ओके, लेक पुलिकट इज़ ऑल्सो लिटिल बिट लेगून बट नॉट द फुली लेगून. एंड द हेयर इज़ केलूर लेक. Okay, and then we come to, in Rajasthan we have Sambhar Lake. This is salt lake. We are making salt with the help of this lake, Sambhar Lake. Okay, I am repeating again. One is Chilika Lake, it is a lagoon lake. Then is the Lake Keluru, coastal lakes हैं ये. And Pulicat Lake, then Vanbandal Lake, and here we have the सांभर लेक. ऑल दीज आर नेचुरल लेक्स. ये सारी की सारी नेचुरल लेक्स हैं. वन लेक वी हैव, नेचुरल लेक वी हैव इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो. दिस इज़ वुलर लेक. हेयर इट इज़. एंड डल लेक ऑल्सो. वुलर एंड डल दोनों ही लेक्स जो हैं हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में है. हेयर वी हैव वुलर लेक, एंड हेयर डाउन स्टेयर्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डल लेक है. Okay, so this is your natural lakes, and we have many man-made lakes also in our country. Man-made lakes, as you all know, that these are the lakes, those are made behind the multi-purpose river valleys projects. जो डैम्स के पीछे बनाई जाती हैं उन्हें हम मैन मेड लेक्स कहते हैं. जस्ट लाइक गोबिंद सागर लेक बिहाइंड द भाखड़ा नंगल डैम, एंड कृष्णा अर्जुन सागर, सॉरी, कृष्णा नागार्जुन डैम के पीछे है हमारे पास लेक. ठीक है, दैट इज़ महाराजा Ranjit Singh Lake. Okay, so these are many lakes we have in our country, the man-made lakes. Okay, but today I am just telling you the natural lakes. हमारी जो important lakes हैं according to the syllabus वो हैं, one is here Gobind Sagar Lake also. This is about the महाराणा प्रताप सागर डैम के पीछे गोबिंद सागर लेक. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लेक्स. ये हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि मेनली हमारे पास हैं. हेयर इट इज़ गोबिंद सागर लेक. ओके, साट लेक. हेयर वी हैव वुलर लेक, डल लेक. यहाँ पर हमारे पास गोबिंद सागर लेक. ओके, सो दिस इज़ अबाउट मेजर लेक्स. कृष्णा सागर रिजर्वर, ये भी कृष्णा नागार्जुन जो कृष्णा डैम है उसके ऊपर बनाया गया है कृष्णा सागर रिजर्वर. ओके, सो ये हमारी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं. क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट मैप. द नेक्स्ट मैप इज़ अबाउट योर एनुअल रेनफॉल. Here in this map we have to be studied the major rainfall areas in our country as well as the minor rainfall areas in our country. Exactly, this map shows us the distribution of rainfall. Okay, and here we divide this distribution into some categories, that the areas those have less
then 20 centimeter rainfall, then 20 to 40 centimeter rainfall, 40 to 60, 60 to 100, 100 to 200, 200 to 400 and above 400. ओके तो हमने इन एरियाज़ को अकॉर्डिंग टू रेनफॉल जो है वो डिवाइड कर दिया है. यू कैन मेक योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी बना सकते हो, जैसे अबव 400 सेंटीमीटर, 200 to 400 सेंटीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर एंड लेस देन 60 to 100 कर सकते हो, 50 to 100 कर सकते हो और बिलो 50 कर सकते हो. अगर आप बिलो 50 करोगे तो आपके ये जो एरियाज़ हैं वो सारे बिलो 50 में कवर हो जाएंगे. ओके तो उसमें आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा. सो यू कैन मेक द मैप विद बिलो 50 सेंटीमीटर. उसमें आपके ये जो सिंबल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं लाइट ग्रीन, ग्रेइश और लाइट ब्लू जो शेड हैं, ये सारे बिलो 50 में आ जाएंगे आपके पास. ओके तो आपको सिर्फ 4 सिंबल्स दिखाने पड़ेंगे. वन इज़ अबव 400, देन 200 to 400, 100 to 200, देन 50 to 100 एंड बिलो 50. ओके तो यहाँ पर आपके पास जो सिंबल्स हैं उनकी कैटेगरीज थोड़ी कम हो जाएंगी एंड दैट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मैप. Okay, so let's start the map with the annual distribution of rainfall in our country. Here first of all we have to be discuss the areas with the high rainfall area with above 400 centimeter. And as we all know that the eastern portion of our country, here Assam, Manasram, as you all know that Meghalaya is the highest rainfall area in the world. Okay, so this एग्जैक्टली बच्चे यहाँ क्या होता है, यहाँ जो जयंतिया, गारो, खासी मैंने रिवर्स हिल्स बताई थी, उनकी वजह से यहाँ पर जो है बादल जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्लाउड्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल हेयर इन दिस एरिया. ओके सो तो यहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल है. दिस इज़ अबव 400 सेंटीमीटर एंड द वेस्टर्न घाट्स, एज वी नो दैट दीज आर लीवर्ड साइड ऑफ द विंडवर्ड साइड ऑफ द ghats of the mountains. So this area get maximum rainfall. This is our annual rainfall above 400 centimeter. Then 200 to 400 is also belonging this. 200 to 400 इसी के साथ वाला एरिया है, ये सारा 200 to 400 सेंटीमीटर रेनफॉल है. दिस वन ठीक है. और उससे बिलो पर अगर आ जाएं तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल इट इज़ इन दिस एरिया. असम का एरिया हमारा 100 से 200 सेंटीमीटर एरिया को कवर कर रहा है. दिस पोर्शन ऑफ द दक्कन सेंट्रल हाईलैंड ऑल्सो कवर द 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. बिहार, सम पोर्शन ऑफ बिहार, झारखंड, दिस ऑल्सो कवर द 100 to 200 एंड दिस वन, दिस लाइन, ये जो आपके पास एक बारीक सा एरिया दिख रहा है, दिस इज आर 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल. ठीक है तो ये हमारी 200 to 400 सेंटीमीटर रेनफॉल है. और 100 to 200 में दिस वन, ये जो इसके साथ सराउंडिंग एरियाज जो हैं वो 100 to 200 सेंटीमीटर के बीच में है. बच्चे एग्जैक्टली मैप आपको देखो, यहाँ एग्जैक्ट आप डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ईजिली देख सकते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है दे आर गेटिंग रेनफॉल बिटवीन 100 to 400 सेंटीमीटर्स के बीच में हमारे पास रेनफॉल हो रही है. और जो अबव 400 है वो आसाम, ईस्टर्न हिमालय और एज वेल एज द वेस्टर्न घाट्स, विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स दैट गेट द मैक्सिमम रेनफॉल. नाउ मैप, इन द मैप यू हैव टू बी लर्न द स्टेट्स. आपको स्टेट्स लर्न करने हैं, द स्टेट्स विद हैवी रेनफॉल एंड स्टेट्स विद लो रेनफॉल. तो स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वी हैव राजस्थान हैविंग वेरी लेस रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर. ओके, गुजरात बिलो 50. ओके, देन जम्मू एंड कश्मीर, द अपर पोर्शन ऑफ लेह लद्दाख पोर्शन, श्रीनगर, दिस गॉट less rainfall, that is below 50. Okay, actually these area get maximum snowfall. Okay, now here this one, this area, now why these areas have the less rainfall? Because these are the coastal regions. अब यहाँ तो रेनफॉल कम होने का कारण ही नहीं होना चाहिए. Exactly these are the leeward side. winds यहाँ से आती हैं
यहाँ क्रॉस करके सारी बारिश यहाँ कर जाती हैं और जब तक यहाँ पहुँचती है ड्राई हो जाती हैं। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच नहीं आती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच इधर जाती है इस पोर्शन में, यहाँ से ये, ठीक है। तो यहाँ ये हमारी लीवर्ड साइड है, दैट्स वाई दीज आर गेटिंग लेस रेनफॉल। दिस पोर्शन ऑफ तमिलनाडु ड्राई एरिया है हमारा, ठीक है। एंड दिस वन ऑल्सो गेट लेस रेनफॉल। यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स की वजह से हमें लेस रेनफॉल मिलती है, ठीक है। अदरवाइज अब आपके पास पूरा एनुअल रेनफॉल का एक रिकॉर्ड है, यू जस्ट डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑल्सो। सो फिल दिस मैप इन योर फिजिकल मैप so that you can learn that कि in which states we have maximum rainfall and in which states we have less rainfall. okay, तो less rainfall areas हैं हमारे पास तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर। हाई रेनफॉल एरियाज़ हैं हमारे पास आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है, नागालैंड, ऑल दीज आर हाई रेनफॉल एरियाज़। ओके, the states of this one, some portion of Kerala, महाराष्ट्र। यहाँ पर आप स्टेट्स नहीं लिखोगे, यहाँ पर था विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ओके, क्योंकि ये बहुत सारे स्टेट्स को कवर कर रहा है बट बहुत लिटिल बिट पोर्शन कवर कर रहा है स्टेट्स को, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर एनुअल रेनफॉल, okay, so all these about your maps. Now I think the chapter 2, 3 and 4 maps have been covered now. Okay, thank you.